नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय चैनल जो कि आप तक पहुंचाता है हर बड़ी से बड़ी खबर, यानी शहर आपका, आपकी खबर। आइए मैं दिखाती हूं आज की बड़ी खबर। खटीमा में 121 एकड़ भूमि विवाद पर सियासत तेज, यूकेडी ने दी आंदोलन की चेतावनी। 31 जनवरी को खटीमा क्षेत्र में एक किसान की 121 एकड़ कृषि भूमि पर कथित रूप से बिना नंबर के ट्रैक्टरों से खड़ी फसल रौंदकर कब्जा करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। पीड़ित किसान युवराज तलवार न्याय की गुहार लगा रहा है। वहीं इस प्रकरण को लेकर क्षेत्र में सियासी हलचल भी तेज हो गई है। मामले को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय सचिव आशीष नेगी पीड़ित किसान के घर पहुंचे और परिवार से मुलाकात कर समर्थन जताया। उन्होंने आरोप लगाया कि भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं और सत्ता संरक्षण के चलते किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। आशीष नेगी ने कहा कि सत्ता की हनक इतनी बढ़ गई है कि लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है। यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर जल्द ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो यूकेडी आंदोलन करने को बाध्य होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि आने वाले चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। बताया जा रहा है कि 31 जनवरी को अज्ञात ट्रैक्टरों द्वारा किसान की खड़ी फसल को रौंद दिया गया और जमीन पर कब्जा कर लिया गया। पीड़ित किसान का आरोप है कि प्रशासन से शिकायत के बावजूद अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं स्थानीय प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद खटीमा में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और विभिन्न दलों के नेता भी पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस संवेदनशील मामले में क्या कदम उठाता है और क्या पीड़ित किसान को न्याय मिल पाता है या नहीं। ऐसा है, ये दमन है और दमन का विरोध उत्तराखंड क्रांति दल ने हमेशा किया है। हमने राज्य इस अवधारणा से नहीं बनाया गया था कि यहाँ पर जातिगत धार्मिक जो है भेदभाव पैदा हो या किसी की दबंगे इतनी बड़े कि वो लोगों का जीना मुश्किल कर दे, लोगों की ज़मीनों पे कब्जा कर दे। ये जब अपराध की श्रेणी में अगर कोई हिमालयी राज्य पहले नंबर पे है वो उत्तराखंड है और इस काले दौर में है जब धामी जी की सरकार है और उन्हीं के जनपद में हूँ मैं, उन्हीं के गृह क्षेत्र में हूँ उस समय। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस उद्देश्य से राज्य बनाया वो तो बना नहीं और इस तरह की हरकतें जो है बढ़ती रही है। कभी अंकिता के साथ होता है, कभी किसान आत्महत्या कर लेता है, कभी उसकी ज़मीन पे कब्जा कर लिया जाता है। हम पीड़ितों के साथ हैं। पूरा उत्तराखंड क्रांति दल जब भी पीड़ित आह्वान करेंगे हम आपके साथ हैं। चाहे कोर्ट में लड़ाई लड़नी हो, चाहे ज़मीन पे संघर्ष करना हो, हम हर पीड़ित के साथ हैं। ये बात सरकार को, शासन को हम चेता देते हैं कि अगर पहाड़ों से भी, कंदराओं से भी आप देखना चाहते हैं कि कितना सैलाब जो हमारे यहाँ पर रह रहे हैं इन पीड़ितों के पक्ष में आना चाहते हैं, तो एक बार आप कोशिश कर लीजिएगा। आप देखिएगा किस किस पहाड़ के कंदरा से लोग निकलते हैं। ये हमारे अपने लोग हैं। यदि ये परेशान होंगे तो इससे उत्तराखंड क्रांति दल को दिक्कत होगी। और ये सत्ता 2 दिन की है, ये दमन 2 दिन का है। ये जो सत्ता की हनक है ना, ये 2 दिन की है। तख्त बदलते हैं, ताज बदलते हैं। तो कुछ ही समय रह गया है। ये कुमाऊं यात्रा बहुत कुछ सिखा के गई है और बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं। मजबूत होना पड़ेगा, सत्ता बनना पड़ेगा। इस प्रदेश के लिए सही नीति निर्धारण और सही कानून व्यवस्था जो है बनानी पड़ेगी। अब देखिए, एक सुनपट व्यक्ति से क्या बोल सकते हैं आप? इतना कुछ अगल बगल आपके चल रहा है। नैतिकता भी तो कुछ चीज़ होती है, कुछ व्यवहारिकता भी तो होती है। हर चीज़ राजनीति नहीं है। अरे समाज में भी तो कभी खड़े हो जाते हैं, किसी से गलत होता तभी भी हो जाते हैं। पर ये इनकी निरंकुशता है कि इतने बड़े ऊंचे पद पर बैठकर और आपके घर से केवल 500 मीटर दूर पर यदि ऐसा काला काम हो रहा है, ऐसा लोगों का दमन हो रहा है, तो ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। धामी जी शायद पहले मुख्यमंत्री हैं जिनके कार्यकाल में या जिनके अगल बगल में ऐसी चीज़ हो रही है। संविधान में तो बेटियों की हत्या भी नहीं, संविधान में किसी का दमन नहीं, संविधान में जमीनों पर कब्जा नहीं। कहाँ मान रहे हैं? अपराधी जो है दिन ब दिन बढ़ रहा है, देहरादून में इतनी हत्याएं हो रही हैं। ये सब चीज़ें तब होती हैं जब गलत हाथों में सत्ता होती है। हम इस चीज़ को बहुत पहले भांप चुके हैं। हमें पता है जो काम हम कर रहे हैं वो कल कोई नहीं करेगा हमारे अलावा। आज भी अगर हम ये संघर्ष करना छोड़ दें तो कोई नहीं आएगा, इसलिए हमें करना पड़ेगा।
सत्ता बन के उभरना पड़ेगा। जो जितनी भी इनकी हनक है सत्ता की, वो सब निकालनी पड़ेगी। कुछ समय रह गया है, सब लोग जो है मन में गांठ बांध लें कि हम सही व्यक्ति के साथ खड़े रहेंगे, जो हमारे लिए मजबूती से लड़ेगा, स्पष्ट तौर पे लड़ेगा, हम उसके साथ रहेंगे। और देखिए, अब एक बार सत्ता पे परिवर्तन होगी तो व्यवस्था परिवर्तन बिल्कुल होगी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।